भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। ये एक पेशे से कवि, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, गायक और नर्तक और अभिनेता थे। इनकी भाषा भोजपुरी थी और ये एक भारतीय थे। बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में एक नाई परिवार में हुआ था इनका जन्म। उनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर और माताजी का नाम शिवकली देवी था। वे जीवन यापन के लिए गांव छोड़कर खड़गपुर चले गए थे। वहां उन्होंने काफी पैसा कमाया, किंतु वे अपने काम से संतुष्ट नहीं रहते थे। रामलीला में उनका मन बस गया था। इसके बाद वे जगन्नाथपुरी चले गए। अपने गांव आकर उन्होंने एक नृत्य मंडली बनाई और रामलीला खेलने लगे। इसके साथ ही वे गाना गाते एवं सामाजिक कार्यों में भी जुड़े थे। इसके साथ ही वे नाटक, गीत एवं पुस्तकें लिखना भी आरंभ कर दिया था। उनकी पुस्तकों की भाषा बहुत सरल थी, जिससे लोग बहुत आकृष्ट हुए। उनकी लिखाई किताबें बनारसी, हावड़ा एवं छपरा में प्रकाशित हुई। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृत का बड़ा झंडा वाहक माना जाता है। भोजपुरी को झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों सहित बिहार के प्रमुख हिस्सों में व्यापक रूप से बोली जाती है। वह केवल इस भाषाई क्षेत्र में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि उन शहरों में भी जहां बिहारी श्रमिक और आजीविका के लिए चले गए। कई ने तो सामंत और ब्राह्मणवादी मूल्यों को कायम रखने के लिए उन्हें आलोचना की, जो कुछ हद तक सच हो सकते हैं। अपने कार्य में कुछ ब्राह्मण और समतावादी मूल्यों के समर्थन और वैधता के बावजूद उन्होंने हमेशा एक समानता और समतावादी समाज की दृष्टि से पहल की, और वह हमें यह समझाना चाहिए कि ब्राह्मणवादी मूल्यों के इन मूर्खतापूर्ण और असंगत छायाओं के तहत समान, समतावादी और उपलक्ष्य समाज की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यद्यपि उन्होंने नाटक, घूमते और गांव में ग्रामीण समाज में चारों ओर विकसित हुए, वे भी कोलकाता, पटना, बनारस और अन्य छोटे शहरों जैसे बड़े शहरों में भी बहुत प्रसिद्ध हो गए, जहां प्रवासी मजदूरों और गरीब श्रमिक अपनी आजीविका की खोज में गए। देश के सभी सीमाएं तोड़कर उन्होंने अपनी मंडली के साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश गुयान, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, अन्य जगहों पर भी गए और दौड़ा के और भोजपुरी का झंडा गाड़ा। भोजपुरी का भाषा का झंडा गाड़ा भिखारी ठाकुर जी ने। इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपना नाम और अपनी भाषा का पहचान पूरे देश में जाकर वो झंडा गाड़ दिए, भिखारी ठाकुर जी। तो दोस्तों, कैसा लगा यह हमारा ब्लॉग्स? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग नए हैं वो भी करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग्स के साथ मिलते हैं। तब तक जय श्री राम, गुड बाय, लव यू ऑल फ्रेंड।